बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पुर असरार दुल्हन के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोनों औरतें परेशान तो थी, अब इसके यूं डांटने से डर गई और वहीं कच्चे फर्श पर बैठ गई। अम्मा तो बकायदा रोने लगी और दुहाइयां देने लगी, मेरे पोते की जान खतरे में है पीर साहब, खुदा के लिए मेरी मदद करे। अम्मा खतून बीबी भी साथ मिल गई और दोनों ने बकायदा रोना धोना शुरू कर दिया। इस चीखों पुकार से बाबा भी थोड़ी देर के लिए चौंक सा गया और जलती हुई हांडी को एक तरफ रखकर कदरे नरमी से बोला, माई दरअसल आज मैं फारग नहीं हूँ, आज मुझे ये हांडी चलानी है। ये हांडी एक बड़े जमींदार ने अपने बेटे के कातलों को खत्म करवाने के लिए बनवाई है। अभी चंद मिनटों में इस हांडी को उड़ा दूंगा और ये दुश्मन के सर पर जाकर फटेगी और पल भर में इसको कैफरे करदार तक पहुंचा देगी तो मेरे 10,000 रुपये और जमीन खरी हो जाएगी। बरसों बाद तो ऐसा बड़ा सौदा हुआ है और तुम आ गई हो अपना काम लेकर। तुम्हारी हालत से मालूम होता है कि तुम लोगों में तो 150 रुपए देने की भी सकत नहीं, इसलिए आज तो तुम लोग चली जाओ, कल सुबह फिर आ जाना और मुझे अब मेरा काम करने दो, जाओ शाबाश। ये कहकर वो दोबारा अपना काम शुरू करना ही चाहता था कि अम्मा ने तेज रफ्तारी अंदाज में झपट कर हांडी इससे छीन ली और दरिया में फेंक दी। दरिया इसकी झोंपड़ी के बिल्कुल साथ साथ बहता था। ये काम इतनी तेजी से हुआ कि थोड़ी देर के लिए वो अमल भी सकते में आ गया। फिर जैसे ही इसे अपने नुकसान का इल्म हुआ तो एकदम जोर से चंगाड़ा, माई तुमको पता है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, मैं तुम्हारे बच्चे को लहू पिला दूंगा। वो जमींदार जिसका ये काम था वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं और 10,000 देने की तुम्हारी औकात नहीं, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बताओ मुझे अब 40 दिनों का ये अमल मैं फिर से कैसे करूं, जबकि मेरा जमींदार से आज रात का वादा था और अब इसका दुश्मन भी इसके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि अगर आज रात में इससे निस्तो नबूद ना कर सका तो वो बचकर निकल जाएगा। जमींदार का कहना है कि वो चंद रोज के लिए शहर से यहाँ आया हुआ है, यही हमारे लिए बेहतरीन मौका था इसे खत्म करने का। दरअसल इसके बाप ने इसके जवान बेटे को मरवा दिया था। माई में ना जाने कहां से इतना हौसला आ गया था कि वो आमल के गजब से ना घबराई बल्कि उल्टा इसकी मिन्नत समात करने लगी। मेरे बेटे मेरे चांद, तुम अगर ये अमल ना करो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए अदा कर दूंगी। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे ये वादा करो कि तुम ये हांडी नहीं चलाओगे और जिस किसी का भी खून करने जा रहे हो इससे तुम बाज रहोगे। ये कहकर वो वाकई इस अमल के पांव पड़ गई और रोते रोते बोली, मैं दूंगी तुम्हें 10,000 रुपए। वो शख्स भी माई के यूं गिरा कना होने से नरम सा पड़ गया और धीमे लहजे में बोला, माई तुम अपना मसला बयान करो, तुम क्यों मेरी मेहनत जाया करती हो, तुमको क्या पड़ी है इस खुद गर्ज जमाने में किसी की जान बचाने के लिए अपना नुकसान करती फिरो। छोड़ो हांडी के किस्से को, अपनी बात करो। मगर माई आंसुओं से तर चेहरा उठाकर एक दफा फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे भाई तुम मेरे काम को छोड़ो, बस ये वादा करो कि तुम इस जमींदार के कहने पर ये अमल नहीं करोगे, बल्कि आज क्या तुम कभी भी ऐसी हांडी नहीं चलाओगे जो दूसरों की जान ले लेती है। आमिल माई की गिराजारी से तंग आ गया और बोला, ठीक है मैं नहीं करता इस काम को और शायद मैं जमींदार के डर से रूपोश भी हो जाऊं या बेस बदल कर गुजारा कर लूं, मगर वो मेरा मुआवजा, वो मेरा 10,000 रुपया और मेरी जमीन जो मुझे मिलने वाली थी इसका क्या होगा। माई ने बताया कि इसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनाया हुआ है अगर वो इसके हमरा इसके घर चले तो वो इससे मिल सकता है। माई खतून बीबी ने भी माई की हाँ में हाँ मिलाई और इसकी ताईद में यकीन दहानी कराई कि वाकई अगर आमिल कामिल हमारे साथ हमारे घर चले तो इसको जेवरात का वो सेट दिया जा सकता है जिसकी मालियत 15,000 रुपए है। जेवर तो फिर भी बन जाएगा मगर किसी की जान तो जाकर वापस नहीं आएगी ना। आमिल बाबा उर्फ मलंगी के पास आज तक ऐसा सवाल ही नहीं आया था। वो वाकई हैरान था और खुश भी कि चलो किसी के खून से हाथ रंगे बगैर माल खरा हो गया। यूं वो हैरत ज़दा सा इन औरतों के हमरा इनके गांव जाने को तैयार हो गया। माई और माई खतून बीबी जब मरीज के कमरे में आमल के हमरा दाखिल हुई तो वहाँ का नक्शा ही बदला हुआ था।
मरीज लड़का खुशबाश अपनी गाट पर नीम दराज था और बाकी घर वाले भी खुशी खुशी एक दूसरे से हंस बोल रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि मातम सी कैफियत होती, और अब ये कि हर तरफ खुशियों के फूल खिलते हुए नजर आ रहे थे। ये मंजर देखकर दोनों खवातीन भी हैरान रह गई, मगर माई ने सब पर अपनी हैरत को जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि उल्टा इसे आमल की आमद की बरकत का मौजज़ा करार देते हुए आमल को बाइज्जत तौर पर बिठाने और खातर तवाज़ा करने का हुक्म देकर खुद पिछली कोठरी में चली गई और चंद मिनटों बाद हस्बे वादा कपड़े में लिपटा हुआ जेवरात का डब्बा लाकर इस आमल के हाथों में रख दिया और आमल ने अच्छी तरह जेवरात की जांच पड़ताल की और खूब इज्जत एहतराम से मालामाल होकर रुखसत हो गया। इधर आमल गया तो उधर सारे घर वाले अम्मा के सर हो लिए और सारी तफसील जानना चाहिए, जिसके जवाब में मुख्तसर अम्मा ने हांडी जलाने वाला किस्सा बताया और इस बात पर इजहार इत्मीनान किया कि जेवरात तो गे सो गे मगर किसी की जान भी तो बच गई। दौलत तो आने जानी शय है, और हाँ अब तुम लोग कहो कि नेकी रह गया तो नहीं गई ना। मैं चंद रोज में भला चंगा हो गया, बुरा भी ठीक ठाक हो गया, और हम पर जो गुजरी थी वो हम सब ने अपने घर वालों के गोशे गुजार कर दी और आप लोगों ने भी सुन ली, मगर मैं और बुरा अब भी कहानी में उलझन महसूस करते थे कि आखिर वो बुजुर्ग जो बुरा की मदद को आए और फिर गायब हो गए वो कौन थे, और मैंने जिस हसीन जोड़े से मुलाकात की थी वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किधर को चले गए, इन्हें मेरे साथ क्या दिलचस्पी थी, और वो पराई शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर क्यों गए। ऐसे बीसों सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे। आखिर मैंने और बुरे ने वही मक्खियां वाले गोटे के अमल से बेसहारा जिनके अमल से मुझे होश आया था मुलाकात करने की ठानी और अगले जुमे को वहाँ का प्रोग्राम बना लिया। मलंगी बाबा मक्खियां वाले गोटे के रहने वाले बुजुर्ग ने हमारे साथ चलकर पहले उस जगह का मुआयना किया जहाँ पर गाड़ी में सवार वो दोनों मुझे पहली बार मिले थे। लोगों से पूछगिछ की गई तो पता चला कि जिस जगह आजकल ये वर्कशॉप दुकानें और घर आबाद हैं, पहले ये जमीन गैर आबाद थी और सिर्फ एक गुजरगाह थी। इन दिनों बैराज और पुल वगैरह की तमीर के मामले में दरिया की गुजरगाह पर भी असर पड़ा था। ये एक वीरान जगह बन गई थी जहाँ कभी पहले दरिया बहता होगा। इस बेआबाद सड़क पर गुजरने वाले मुसाफिरों को अक्सर आसपास के जंगल में रहने वाले डाकू लूट लेते थे, और बरसों पहले एक हिंदू अफसर और इसकी 9 बेहता दुल्हन इसी जंगल में ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हो गए थे, और इनके कत्ल की रात पूरे चांद की रात थी, और हर पूर्णमासी को वो अपनी मौत के वक्त यानी 2 बजे रात को जरूर भटकते नजर आते हैं। इस अफसर का ताल्लुक महकमा जंगलात से था और लुटेरों ने इन्हें कत्ल करके इनकी कार और खतून के जेवरात पर कब्जा कर लिया था और इनकी लाशों को ऐन उस जगह पर रखकर जला दिया था जिस जगह उन्होंने जीप रोककर अपने घर की तरफ इशारा किया था। मलंगी बाबा ने अपने इल्म से ये भी मालूम कर लिया था कि उस रोज जो सफेद पोश बुजुर्ग मिले थे वो दरअसल बरसों पहले तबलीग इस्लाम के लिए आने वाले लोगों में से एक थे, जो आज भी भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। काफी गौर फिक्र के बाद हमने गांव वालों के ताउन से पुल के नजदीक एक छोटी सी मस्जिद बनवा दी ताकि अगर कोई भटक जाए तो मस्जिद में पनाह ले ले। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ें, तिलावत हुआ करेगी, अजान की आवाज से अल्लाह का गूंजा करेगा, और जहाँ तक ये आवाजें जाएंगी असेब वगैरह से इलाके को पाक कर देंगी। अगर आप उस रास्ते से गुजरते होंगे तो आपने भी वो मस्जिद जरूर देखी होगी। ये वही मस्जिद है जो मुझे बहुत कुछ याद दिलाती रहती है। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।